हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक नई यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। हम आज से नर्व मसल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो नर्व मसल फिजियोलॉजी के अंदर सबसे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब हम नर्व मसल फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि नर्व का स्ट्रक्चर कैसा है और मसल कैसा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले नर्व का और मसल का स्ट्रक्चर कर देख लेना है। तो पहले तो देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट क्या है, मतलब नर्वस सिस्टम जो है वो किससे मिलके बना है, ये मिलके बना है न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स से, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो है ये एक सिंगल सेल है हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि न्यूरॉन जो है वो बाकी सारे सेल्स से किस तरह डिफरेंट है। तो देखिए क्या है, एक नर्व सेल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टार शेप्ड है। ठीक है, मतलब जो सेल का साइटोप्लाज्म है, आपने नॉर्मली डायग्राम्स में देखा होगा कि सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है एक सेल। ठीक है, सेल की आउटर लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो सेल बॉडी है ये इट इज़ थ्रोन इनटू फोल्ड्स। ठीक है, जिसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर है ये स्टार शेप्ड हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एक न्यूरॉन के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स विच कंस्टिट्यूट अ न्यूरॉन। 3 पार्ट्स में पहले आया हमारा सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या चीज़ है, सेल बॉडी ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सेल बॉडी है जो स्टार शेप्ड ल्यूमेन है, ल्यूमेन कह रही हूँ, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ये हमारा सेल बॉडी है। ठीक है, तो सेल बॉडी के अंदर देखिए क्या होगा, अगर आपको सेल बॉडी के बारे में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या लिखेंगे, सेल बॉडी इज अ स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इट विल कंटेन अ न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड इट विल कंटेन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एक बेसिक डायग्राम आपको ये क्वेश्चन जरूर आता है MBBS के लेवल पे और बाकी सारे ग्रेजुएशन जो मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल पैरामेडिकल से, उन सब कोर्सेज में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपने ये 3 चीज़ें बनानी है। क्या, पहला आपका जो सेल बॉडी या सोमा कहते हैं हम इसको, इसका एक दूसरा नाम है, इसको सोमा कहते हैं। ठीक है, तो सेल बॉडी के अंदर क्या है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, और साइटोप्लाज्म है। दूसरी चीज़ हो गई आपकी जो इसके डेंड्राइट्स होती हैं, मतलब ये जो प्रोसेसेस हैं इनटू विच दिस स्ट्रक्चर इज थ्रोन इनटू, ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं जो इसमें से निकलते हैं, ये होती है इसकी डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये डेंड्राइट्स जो है ये आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक राउंडेड सेल को ये और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और ज़्यादा इसकी रीच जो है इसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, देन कम्स आपका ये एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। आई एम सॉरी, मैंने इतना सारा गंदा कर दिया, आई विल क्लियर दिस डायग्राम फॉर यू। ठीक है, तो अब आप इसको, इस पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप जो है समझ जाएंगे कि इसका क्या स्ट्रक्चर था और बीच में मैंने क्या क्या किया था आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आई शुड इरेज दिस सो दैट आप अच्छे से समझ पाएँ क्या है। ठीक है, तो ये जो हमारी लंबी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम, एक्सॉन। ठीक है, तो बेसिकली 3 चीज़ें, बीच में आपका सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और फिर क्या आया, डेंड्राइट्स जो है इसको स्टार शेप स्ट्रक्चर यही देते हैं। ये इलोंगेटेड प्रोसेसेस होते हैं जिनके कारण हमारी सेल बॉडी की एरिया इंक्रीज हो जाती है। ठीक,
फिर इसी में क्या निकलता है हमारा सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, जो कि हमारा आगे भी थ्रोन होता है फोल्ड्स में। ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया हमारा, और ये एक्सॉन हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमने बताया आपको 3 पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, ठीक। सेल बॉडी क्या होती है, इसमें सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस है और एक साइटोप्लाज्म है। इसके न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या, न्यूक्लियोलाई, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके होंगे आप। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन न्यूरॉन के अंदर क्या है, सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, ठीक। सेकंड चीज़ आई आपकी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स होंगी, जैसे जो नॉर्मल सेल्स में होते हैं। इसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब देख लीजिए कि इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक। फंक्शन जब हम सेल बॉडी की बात करते हैं, इंडिविजुअली पूरे इसकी बात करते हैं, तो फंक्शन इसके क्या होते हैं। इसके अंदर देखिए क्या है, ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इसके अंदर क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ करती है, ठीक है। अच्छा, बिकॉज सेंट्रियोल इज एब्सेंट, तो इसलिए क्या है, देखिए सेंट्रियोल एब्सेंट होने के कारण क्या हुआ, ये रीजनरेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि सेंट्रियोल एब्सेंट है, इसलिए इसमें रीजनरेशन की पावर नहीं है न्यूरॉन के अंदर, ठीक। न्यूरॉन अगर एक बार टोटली डैमेज हो गया तो डैमेज हो गया, ठीक। अगर न्यूरॉन डैमेज हो गया तो डैमेज हो गया और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट है, ठीक है। ये एक रेस्ट्रिक्टेड सेल है, ठीक। तो फंक्शन आपने देख लिया, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हुआ करती है, ठीक है। अब आते हैं हम डेंड्राइट्स पे। तो डेंड्राइट्स क्या है, मैंने बताया आपको कि ये शॉर्ट एक्सटेंशंस है सेल बॉडी का, ठीक है। सेल बॉडी गोल होती थी नॉर्मल सेल में, न्यूरॉन में क्या हुआ, इट इज़ थ्रोन इनटू फोल्ड्स, ठीक है। और दीज फोल्ड्स, इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट कह देते हैं, ठीक। तो डेंड्राइट जो है, दीज आर स्मॉल एक्सटेंशंस ऑफ द सेल बॉडी, ठीक। अब देखिए एक्सटेंशन है तो ये क्या करता होगा, इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन ये है कि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, सेल का या सेल बॉडी का, ठीक है। देन ये और क्या करते हैं, ये सिग्नल्स रिसीव करते हैं फ्रॉम अदर सेल्स, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ भी होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आप एन्यूमरेट कर सकते हैं जबकि आपका क्वेश्चन आए। देन कम्स एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन सिलेंडर होता है न्यूरॉन का, ठीक है। इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है, एक्सॉन का अपना साइटोप्लाज्म है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। एक्सॉन का साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अब ये एक्सॉन जो है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको कहते हैं हम एक्सोलेमा,
नॉर्मल सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते थे? प्लाज्मा लेमा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्सोलेमा, ठीक है। तीसरी चीज हो गई एक्सॉन हिलॉक। ये क्या होता है? दिस इज द इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन, ठीक है। अब देखिए एक्सॉन टर्मिनल, ये क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल जो होता है, दिस इज टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन, ठीक है। इसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, ठीक। तो नाउ वी हैव अ बेसिक आइडिया कि हमारा न्यूरॉन कैसा दिखता है और इसका क्या फंक्शन है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर एक्सॉन्स के बारे में और बताऊंगी, फिर हम लोग देखेंगे कि नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। कीप स्टडिंग पीपल, थैंक यू, बाय बाय।